फोकस करती या फिर कुछ प्रावधान तय किया जाता तो वाकई में बेहतर होगा। आरएस भाटी साहब, मैं आपके पास आता हूं, ये बताइए टैक्स स्लैब को लेकर इस बार उम्मीद है कोई परिवर्तन किया जाएगा? लोग छूट की डिमांड कर रहे हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा वर्ग हो, सबको लगता है कि टैक्स बहुत ज्यादा जा रहा और जेब में इनकम की जो रेशियो है वो बहुत कम हो चुका है कोविड के दौरान। जी संजय जी, टैक्स पेयर के हिसाब से देखें, अगर टैक्स आउटफ्लो देखें तब तो गवर्नमेंट दो रिजीम के साथ वैसे ऑलरेडी है, बट जो ओल्ड रिजीम है उसके अंदर देखें तो अगर 5 लाख से थोड़ी सी इनकम ज्यादा होती है तो उनको काफी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो उसमें अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए, जैसे मैंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, जैसे अभी कुछ मेडिक्लेम पॉलिसीज है, इस पे एक डिस्कशन आ रहा है कि जैसे पिछली बार गवर्नमेंट 100% एफडीआई लाई थी इसके अंदर, तो इसमें एक क्लू लगता है कि शायद तक गवर्नमेंट इसके अंदर प्रावधान बढ़ा दे कि मेडिक्लेम का जो अभी लिमिट है वो लिमिट बढ़ा के डबल कर दी जाए, और एटीसी के जो डायरेक्शंस है उसको भी गवर्नमेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती है, पॉसिबली कुछ लेवल तक इंक्रीज कर सकती है, जिससे कि लोगों की सेविंग बढ़े। क्योंकि अब जब पेंडेमिक खत्म हो रहा है तो हमने देखा जिन लोगों की सेविंग्स थी तो वो पेंडेमिक में सर्वाइव कर पाए। आज गवर्नमेंट की कुछ स्कीम सारी देखो, जो पहले भी जैसे पीएफ ईएसआई जो एक टाइम होता था, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते थे जिनमें पीएफ ईएसआई कटता था, बट जिस इस तरह की पेंडेमिक को देखने के बाद पता चला कि हमें हमारा फ्यूचर भी सिक्योर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक के अंदर हर किसी व्यक्ति को आप कैश नहीं दे सकते, आपको व्यक्ति को रोजगार देना है, प्लस उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी भी आपको करना है। ये गवर्नमेंट की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जहां तक आप बता रहे हैं कि आज महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महंगाई किस वजह से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है जी। आज जब इस तरह से एकदम से लॉकडाउन हुए तो छोटे छोटे उद्योग वाइप आउट हुए। ये सत्य है कि वो लोग सस्टेन नहीं कर पाए और मार्केट से बाहर चले गए, और बड़े प्लेयर को मौका मिला, राज्य में और वो इस चीज में बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ वो आए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि आज अगर गवर्नमेंट कॉस्ट कॉग्निजेंस लेके आती है, जो व्यक्ति जिस लागत पे बना रहा है उसी लागत में बेच रहा है या उससे ज्यादा बेच रहा है, उसके लिए क्या स्टेप ले रही है। आज आपको कहीं पे भी कॉम्पिटिशन एक्ट की कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। आप अगर बहुत ज्यादा प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं, उसकी कहीं आपको कोई मैटर सामने आया, हमने कहीं नहीं देखा। तो उन लोगों पे गवर्नमेंट को बजट के अंदर, जैसे आप देखो गवर्नमेंट जब इंसेंटिव दे रही है तब कॉस्ट की बात कर रही है। आप पीएलआई स्कीम के 13 सारे के सारे सेक्टर देख लो, उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, उसके ऊपर हम आपको बेनिफिट देंगे। तो गवर्नमेंट को कॉस्ट पे सोचना पड़ेगा। अब एक टाइम आ गया, एक पहले टाइम हुआ करता था कि आपने सही पॉइंट किया, जब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी सब इतनी महंगी हो जाएंगी, देश में जब तक आप चाबुक से नहीं चलाएंगे, इस देश में आप जब तक चाबुक से नहीं चलाएंगे तो कोई फॉलो नहीं करेगा। मैं चाबुक क्यों कहना चाहता हूं कि आप गवर्नेंस करिए, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी रखेंगे, बट अब जो समय आ गया है जब आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ऐसा टाइम हुआ करता था कि हमारे पास इस इंडस्ट्री की कॉस्टिंग नहीं है इसलिए हम नहीं ध्यान रखे। आज एक बैलेंस शीट, आज एक शेयर 17 रुपए का है और पता चलता है 6 महीने के अंदर 1700 रुपए का हो गया। आपका टर्नओवर वॉल्यूम में बढ़ रहा है, आप 100 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंचे जा रहे हैं। क्या वो उस कंपनी की कैपेसिटी डिटरमाइन हो रही है? क्या उसमें कॉस्टिंग इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है? उस पे आपको बैलेंस शीट में भी डालना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लाने पड़ेंगे जिससे उनमें दिखे कि उनकी उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या अगर 100 से 1000 करोड़ पहुंचे हैं तो इन्होंने क्या इसी कैपेसिटी में लगाया क्या? कई ऐसी सेल कंपनी, इनकी वजह से क्या होता है कि जो रियल टैक्स पेयर है, जो रियल यूजर है, वो इन सेल की वजह से धरा रह जाता है। जब तब कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी गई, गवर्नमेंट हमें रिलीफ नहीं दे रही। तो इस तरह के जो भी बीच में आ रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट को एक शार्ट पैरामीटर के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग को, कॉस्टिंग को बीच में लाना पड़ेगा। क्योंकि आज जब समय है, आप एमएनसीज को देखिए, आप इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखिए, वहां पे भी कॉस्ट मैनेजमेंट इज द की टूल टू गेट सक्सेस। क्योंकि मैं आपको बताऊं, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। हमारे मोदी सरकार तो इसको लेकर मास्टर मानी जाती है ना सर, सेल्स इंक्रीज करके हमने बहुत रेवेन्यू इंक्रीज। मोदी सरकार तो इसको लेकर मास्टर मानी जाती है, जब आई थी तभी उसने मास्टर मानी जाती है, बट अभी तक कुछ, मैं यही कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपको इसके लिए स्टैंडर्ड मैकेनिज्म में आना पड़ेगा। ठीक है सर, क्योंकि गवर्नमेंट